Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss dystocia and its treatment C-section. Dystocia is very major surgical problems in farm animal. So how can we treat that and how we can diagnose that? सबसे पहले जो डायस्टोकिया होता है वो एक हमारे जो फार्म एनिमल में मेजर केस आ जाता है बहुत बड़ा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एग्ज़ाम में सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ये ऐसे आता है कि सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं फार्म एनिमल में उनको एनलिस्ट करें और उसके साथ साथ जो डायस्टोकिया है, अगर किसी गोट को या किसी एनिमल को डायस्टोकिया हो जाता है तो उसकी आप डायग्नोसिंग और ट्रीटमेंट मतलब सी सेक्शन कैसे करेंगे। ये मेजर क्वेश्चन आता है 2 हिस्सों में हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, तो मैंने कोशिश की है उसे हल करने की ताकि सब स्टूडेंट को समझ आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायस्टोकिया होता क्या है। डायस्टोकिया और यूटोकिया दो टर्म में, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे डायस्टोकिया क्या होता है। डायस्टोकिया जब भी किसी एनिमल की नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब उसकी बर्थ में या उसके जब फीटस आता होगा उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी जिससे हमें सी सेक्शन परफॉर्म करना होगा, तो उससे हम कहेंगे कि ये डायस्टोकिया कंडीशन है। और दूसरा होता है यूटोकिया। यूटोकिया जब एनिमल खुद नॉर्मल प्रेगनेंसी में आ जाए, मतलब उसकी बर्थ जो है वो नॉर्मल हो जाए, प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए जिसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आए, ना ही हमें इंसिशन देने की ज़रूरत हो, तो उसे हम कहते हैं यूटोकिया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमें याद रखना है, डायस्टोकिया और यूटोकिया। अभी डायस्टोकिया पढ़ने से पहले हमें सर्जिकल प्रॉब्लम्स पढ़ने होंगे कि कौन कौन से होते हैं। ये भी एनलिस्ट आता है, तकरीबन 6-7 मार्क्स का होता है क्वेश्चन कि एनलिस्ट करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं फार्म्स एनिमल में। सबसे पहले हर्निया होता है, डायस्टोकिया होता है, एट्रेशाइनी होता है, सिस्टोटोमी होता है, हॉर्न फ्रैक्चर होता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन होते हैं फार्म एनिमल में जिसकी हम सर्जरी करते हैं, जिससे मैंने एट्रेशाइनी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, वो आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे डायस्टोकिया के बारे में। डायस्टोकिया हमने पढ़ी कि जब भी एनिमल्स की बर्थ जो है डिफ़िकल्ट वे से होगी, उसकी नॉर्मल नहीं होगी, तो हम डायस्टोकिया कंडीशन उसे कहेंगे और उससे सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी सी सेक्शन को हम कहते हैं सीजरियन सेक्शन। सीजरियन सेक्शन अभी उसकी हम डायग्नोसिंग और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आए वो आगे पढ़ते हैं। तो इसके लिए जब भी हम डायस्टोकिया की कंडीशन देखेंगे तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि अगर डायस्टोकिया की कंडीशन आ जाती है तो आप उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिंग कैसे करेंगे। मतलब जो सी सेक्शन हम परफॉर्म करेंगे तो उसे कैसे हम डायग्नोसिंग करेंगे और ट्रीटमेंट मतलब सी सेक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यही मैंने लिखा है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तब मैंने सिर्फ डायग्नोसिंग और उसका ट्रीटमेंट मतलब सी सेक्शन लिखा है। अभी डायग्नोसिंग हम कैसे करेंगे अगर हमें पता चले कि ये डायस्टोकिया की कंडीशन है। तो सबसे पहले जो है हम फीटस जो होता है उसको देखेंगे बाय रिफ्लेक्सेस, मतलब एनिमल की मूवमेंट कराएंगे, इधर उधर करेंगे, देखेंगे कि अंदर जो फीटस है वो जिंदा है या मर चुका है। दूसरी बात, डायग्नोसिंग में हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी करते हैं। किसके लिए करते हैं कि हम फीटस की जो है साइज़ देखते हैं कि फीटस की साइज़ कितनी है, और उसके साथ साथ हमें टेम्परेचर देखना होता है। वो टेम्परेचर तकरीबन 102 या 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। ये चीज़ें हमें डायग्नोसिंग में देखनी होती हैं। उसके बाद हम सी सेक्शन डायस्टोकिया कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब डायस्टोकिया का ट्रीटमेंट क्या है, तो हम अभी सी सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी सेक्शन में फॉर सपोज हमें क्वेश्चन में गोट मिली है कि गोट की डायस्टोकिया कंडीशन का ट्रीटमेंट हम सी सेक्शन कैसे करेंगे। तो जो एनिमल है उसको पहले तो हम लेटरल रिक्यूमेंसी में प्लेस करेंगे। लेटरल रिक्यूमेंसी ये भी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर है कि सी सेक्शन में हम एनिमल को कौन सी जगह पे रखेंगे, मतलब कौन सी पोजीशन में रखेंगे। तो लेटरल रिक्यूमेंसी में उसे हम एनिमल को प्लेस करेंगे। उसके बाद हम एनिमल के हेयर क्लिप करेंगे। हेयर क्लिप किस जगह से करेंगे, फ्लैंक रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लैंक रीजन, क्योंकि हम जब इंसिशन देते हैं सी सेक्शन में तो वो लेटरल फ्लैंक रीजन होता है जहाँ पे हमें इंसिशन देना होता है एनिमल के सी सेक्शन करने दौरान। तो ये भी याद रखना है कि फ्लैंक रीजन होती है जहाँ पे हमें सी सेक्शन के दौरान इंसिशन देना होता है। तो वहाँ पे हम जैसे ही एनिमल को लेटरल रिक्यूमेंसी में रखेंगे तो उसके हमें पहले उसके हेयर कट करने होंगे। हेयर कट करने के बाद फ्लैंक रीजन के, उसके बाद हमें इंजेक्शन देनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन करनी होगी एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया कौन कौन सी देंगे, सबसे पहले हम 0.05 mg पर kg ज़ैलाज़ीन की एनेस्थीसिया देंगे थ्रो इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट के बाद 2% हम लिडोकिन देंगे।
फ्लैंक रीजन में जहाँ पे हमें सर्जरी करनी है। लिडोकिन लोकल होती है, जहाँ पे हमें सर्जरी करनी होती है वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये हमने एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल पढ़ लिया ज़ैलाज़ीन और लिडोकिन का। उसके बाद हमें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल इंसिशन देना होता है स्किन पे। कितना? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल इंसिशन हम ऐसे करके देते जाएंगे पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर तक स्किन पे एनिमल के, मतलब फ्लैंक रीजन पे, एब्डोमेन पे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिशन देने के बाद हम फिर वहाँ पे हमें यूट्राइन हॉर्न्स और यूट्राइन नज़र आएगा, तो हम यूट्राइन हॉर्न्स को जेंटली ग्रेब करेंगे। उसके बाद हम दूसरा इंसिशन जो देंगे वो देंगे यूट्रस पे, डायरेक्ट यूट्रस पे हम इंसिशन देंगे। इंसिशन देने के बाद वहाँ पे हमें फीटस नज़र आ जाएगा। फीटस को हम यूट्राइन हॉर्न्स जो होते हैं यूट्रस में, तो वहाँ से हमें फीटस को रिमूव करना होता है। वहाँ से हम जल्दी फीटस को बाहर निकालेंगे और जो हमारी ओपनिंग होंगी, पहले तो यूट्रस वाली को हम एब्जॉर्बल सुचर क्रोमियम कैटगट से बंद करेंगे। उसके बाद हम जो बॉडी वाला इंसिशन है उसको भी हम एब्जॉर्बल सुचर से बंद करके, और जो हमें फीटस निकाला है यूट्राइन हॉर्न से उसको हम रिस्पायरेशन देखेंगे, नेजल्स देखेंगे कि वो उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही, वो ज़िंदा है या मर चुका है। तो यही होता है सी सेक्शन में। उसके बाद हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी होती है, सच एज नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती है, वो एनिमल्स को देना होता है जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तो आज का टॉपिक यही था, सी सेक्शन। समझ नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को विज़िट करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।